मेरी आंखें बंद हो रही थी और मैं देख रही थी कि मेरा बच्चा कभी पानी लेके आ रहा था। मतलब जितना एक 8.5 साल के बच्चे में दिमाग खुदा है ना, उतना वो सब कुछ कर रहा था मुझे बचाने के लिए। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग, बुरा समय आपसे बहुत दूर रहे। एक बच्चे पे जब मुसीबत आती है ना, तो माँ बाप को पहले ही अंदर से फील होने लगता है कि मेरे बच्चे पे मुसीबत आने वाली है, आई है, और मुझे अपने बच्चे के पास जाना चाहिए। यही चीज़ मेरे यहाँ भी हुई और इसी फीलिंग की वजह से मेरे पापा ने इसी फीलिंग को समझा। तब वो रात में रैवली से लालगंज पर्वत खेड़ा आए मेरे ससुराल। तब मेरी जान वो बचा पाए। अगर शायद उस दिन वो पापा मेरे नहीं आते, उस फीलिंग को अपनी नहीं समझते, तो आज मैं आप लोगों के सामने अपनी स्टोरी नहीं बता रही हूँ। उसी दिन मेरी कहानी खत्म हो चुकी है। मेरे साथ क्या हुआ, किसने किया, किसी को भी कुछ नहीं पता चला। मेरे पास फ़ोन भी नहीं था कि मैं अपनी फैमिली, अपने पापा, अपने भाई, अपनी सिस्टर को बता सकूं कि मेरे साथ क्या हो रहा है या फिर क्या होने वाला है, मैं कौन सी मुसीबत में हूँ, मुझे निकालो आकर के। बस मैं दिल में यही सोच रही थी ना कि काश मुझे इन सब प्रॉब्लम से निकाल लिया जाए। मैं नहीं चाहती कि ये चीज़ें मेरे साथ हों। उस दिन मैंने यहाँ तक कि चिल्ला चिल्ला करके सबसे हेल्प मांगी। रात का टाइम था, आवाज़ गूंजती है और कि कोई मदद कर दो मेरी, मुझे यहाँ से एटलीस्ट गांव के बॉर्डर से तो बाहर निकाल दो। पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। उस दिन मेरे पास फ़ोन भी नहीं था कि मैं पुलिस कंप्लेन कर सकूं। मेरे पास लास्ट ऑप्शन था पॉइजन का। सारे रास्ते बंद थे, कोई उम्मीद ही नहीं थी। और जिस टाइम मैं धीमे धीमे मर रही थी ना पॉइजन के असर से, उस टाइम सिर्फ मेरा बच्चा मेरे पास था। और मेरी आंखें बंद हो रही थी और मैं देख रही थी कि मेरा बच्चा कभी पानी लेके आ रहा था। मतलब जितना एक 8.5 साल के बच्चे में दिमाग खुदा है ना, उतना वो सब कुछ कर रहा था मुझे बचाने के लिए। मेरा बच्चा बोल रहा था कि मम्मी आप ठीक हो जाओगे। उस बेचारे को तो ये भी नहीं पता था कि मैंने पॉइजन खा रखा है। मैं ठीक होने का तो छोड़ो, मैं बचूंगी ही नहीं। मैंने मौत को इतने करीब से देखा है और उस टाइम में मैंने अपने बच्चे को भी परेशान होते देखा है। भगवान न करे किसी के भी दिन में लाइफ में ऐसा दिन उसे देखना पड़े। पर्वत खेड़ा से मुझे और मेरे बच्चे को निकाल दिया गया। साजिश थी। साजिश तो ये थी कि बचलन साबित कर देंगे, बट वो चीज़ उन लोगों की हुई नहीं, क्योंकि मैंने पॉइजन खा लिया था, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया ही है। तो इन लोगों को हुआ चलो अच्छा मर जाएगी तो मैटर ही ख़त्म हो जाएगा। पर कहते हैं ना, अगर मौत ना लिखी हो तो कोई मार नहीं सकता। मेरी किस्मत में भी मौत नहीं लिखी। पहले मुझे लालगंज, जब मैंने पॉइज़न खाया तो सब मेरे मरने का वेट कर रहे थे, बट इत्तेफाकन मेरे फैमिली के लोग आ गए वहाँ पे। पता नहीं कैसे आ गए, उन्हें तो मैंने बताया भी नहीं था, ना मेरे पास उस टाइम पे फ़ोन था कि मैं उन लोगों को इन्फॉर्म कर दूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है उस रात।
कहते हैं ना कि माँ बाप को पता होता है कि बच्चा मुसीबत में है। मेरे पापा भी, उन्हें भी पता चला, एहसास हो गया होगा। वो आए, रात में 9:15 के लगभग हो रहा था। वो आए और जब उन्होंने मेरे ससुराल वालों से पूछा कि क्या हुआ, शानू कहाँ है, तो मेरे ससुराल वाले डर गए सब। दिनेश थे, मेरी नंदे थी, मेरे जिठानी थी, सास ससुर सब डर गए कि अचानक से ये लोग कहाँ से आ गए। फिर बार बार पूछने पे भी मेरे ससुराल वालों ने नहीं बताया कि सानू कहाँ है। तो मेरे भाई को मेरा रूम पता था, भाई ने जा कर के डायरेक्ट मेरे रूम का दरवाज़ा खोला। जब मेरे रूम का दरवाज़ा खोला तो वहाँ पे मैं अधमरी हालत में पड़ी थी। सिरहाने पे मेरा 8.5 साल का बच्चा रो रहा। मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। आलम ये था कि शायद थोड़ी ही देर में मेरी जान चली जाएगी। पापा ने कहा कि मार डाला रविशंकर ने मेरी बेटी को, उनकी हिम्मत छोटी पड़ गई। पर मेरे भाई ने, मतलब मेरे पापा को तो ये लगा था कि मैं मर गई हूँ, अब नहीं बचूंगी, क्योंकि मेरी सांस भी बहुत धीमे चलती थी। पर मेरे भाई जो है, उसने मुझे गोद में उठाया। मेरा भाई सबसे छोटा है, मतलब हम दोनों बहनों में मेरा भाई सबसे छोटा है। उसने मुझे गोद में उठाया, 4 व्हीलर से गए थे, गाड़ी में डाला गया और उसके बाद मुझे हॉस्पिटल लेके गए। कहते हैं ना कि किसी फैमिली मेम्बर पे अगर मुसीबत आती है तो इंसान लास्ट टाइम तक लड़ता है, मतलब जब तक उसे डॉक्टर डेड नहीं घोषित कर देते तब तक उसके फैमिली वाले लगे रहते हैं कि नहीं शायद बच जाए। मेरे साथ भी यही हो रहा था, लालगंज हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लेके गए मुझे रात में। उस टाइम पे दिनेश और रवि और सब लोग थे, पर मेरे जो साथ में गए थे भाई के फ्रेंड वगैरह, वो दिनेश को और रवि को ज़बरदस्ती लेके गए। ये लोग हॉस्पिटल जाने के लिए नहीं तैयार थे। जबकि शाम की टाइम पे दिनेश चले गए थे, 6:30-7 बजे दिनेश मारपीट करके चले गए थे मेरे साथ। और उसके बाद रात में 9 बजे ये फिर वापस आए अंधेरे में, मतलब शाम की टाइम ये दुनिया की नज़र में जा चुके थे, पर रात के समय में ये फिर वापस आए उसी दिन। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लालगंज से मुझे रिफ़र कर दिया गया, क्योंकि उस टाइम में मैं प्रेग्नेंट थी और मेरे साथ बहुत मारपीट हुई थी, प्लस मैंने पॉइज़न भी खाया था। मुझे रैवली के हॉस्पिटल में जो है रिफ़र किया गया, रैवली में। वहाँ पे भी गई, ट्रीटमेंट हुआ और भगवान की कृपा थी जो मैं बच गई। पर इन सब चीज़ों में मेरा मिसकैरेज हो गया। जो मेरा सेकंड बेबी था, उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी, वो खो दिया मैंने अपनी सास, अपनी नंदों के वजह से अपना बच्चा खो दिया। मेरी नंदों के प्रपंच में, मेरे नंदोई के लालच में, मेरे पति के नासमझी में मैंने अपना बच्चा खो दिया। और शायद मैं मर भी जाती, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी कहानी किसी को नहीं पता चलती कि मेरे साथ हुआ क्या।